हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा कर रहा हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छे लेवल पे चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम 2024 का जो नया वाला अनसॉल्व पेपर आया है, जिसमें क्लास 10th का मैथ्स में लेकर के आया हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें जितने भी अनसॉल्व में दिए गए होंगे, पेपर आए होंगे, उन सभी को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अनसॉल्व लगा लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बोर्ड के क्वेश्चंस बनेंगे उसमें से आप मैथ्स में 80% कर सकते हैं, और जो 20% होगा वो अदर रिसोर्सेज से आएंगे, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो जाएगा या फिर एनसीईआरटी हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस उठ करके आते हैं, बन करके आते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अपना सेट 1 2023 822 DV है। ठीक है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आप लोगों की एक टेंडेंसी होनी चाहिए। टेंडेंसी वो क्या होनी चाहिए, पेपर अटेम्प्ट करने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए कि पहले आप बहुविकल्पी प्रश्नों को ना देखें। ठीक है, ना देखने कहने का मेरा मतलब, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। बहुविकल्पी प्रश्नों को ना देखने का मतलब ये है कि इनमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे टेढ़े टेढ़े टाइप के होंगे कि टाइम बहुत लगा देंगे और उससे हमें नंबर मिलेगा केवल केवल एक। ठीक है, और हमारी जो फुल एफिशिएंसी है, मतलब कि जो पूरा दिमाग लगाएंगे, मेंटली तौर पे जो फिट रहेगा हमारा दिमाग, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जो वो एकदम गुड लेवल का जो दिमाग रहेगा वो एक नंबर पर एक नंबर उठाने के लिए ना लगाइए। जब भी पेपर स्टार्ट करिए आप लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करिए, जो कि 6 नंबर का होगा। ठीक है, मैं सभी अनसॉल्व पेपर में 6 नंबर से ही स्टार्ट करूंगा, ताकि आप लोगों की भी टेंडेंसी यही बन जाए पेपर अटेम्प्ट करने की। ठीक है, ताकि अगर हम अच्छा लेवल का दिमाग लगा रहे हैं तो अगर हमारा टाइम जा रहा है तो 6 नंबर के लिए जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं 5 मिनट लग रहा है और वो क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उससे हमें उतना फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वही 5 मिनट में 6 नंबर को पहले दे देता हूँ तो हमारा मतलब कि 6 नंबर स्कोर हो जाएगा उसी 5 मिनट में, और इसी टेंडेंसी को आगे बढ़ाते हुए हम लास्ट पेपर से स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक और चीज़, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पेपर जो होता है वो शुरुआत से ही सॉल्व किया जाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसमें आप पढ़े भी होंगे, इसमें कोई नहीं कहता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिए। आप जहाँ से भी स्टार्ट करिए, सीक्वेंस होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं तो 5वां, चौथा, इस तरीके से तीसरा, उसके बाद से आ जाएगा तीसरा, उसके बाद से दूसरा वाला निपटाइए, उसके बाद से ये सभी निपटाइए। उसके बाद से करते करते आप जब टाइम बचेगा, टाइम तो बचेगा ही बचेगा, वो उसके बाद से आप बहुविकल्पी को देना स्टार्ट करिए। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर ये 70 में से 20 नंबर आप बहुविकल्पी है और जो 50 नंबर है वो बहुविकल्पी नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आप 50 नंबर गेन कर लेंगे, मतलब कि उठा लेंगे, तो ये जो 20 नंबर के जो क्वेश्चन है नहीं भी आते होंगे तो ऑटोमेटिक आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि अरे हमने 70 में से तो 50 हासिल कर ही लिया है, 20 ही नहीं करना है, तो 20 तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तब आप इस पे जाइएगा उसी अप्रोच के साथ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका बहुविकल्पी में से 20 सही होगा। ठीक है, तो आप इस लेक्चर सीरीज़ को देखिए, पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन एक बार आप देख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन, हाँ यही वाला। ठीक है, बोला जा रहा है, हाँ इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि मैं पेज पे सॉल्व करूँगा ना। ठीक है, बोला जा रहा है, हाँ एक और चीज़ आपको बता दूं, जिस क्वेश्चन पे स्टार टाइप का लग रखा है, इस क्वेश्चन पे देखिए स्टार टाइप का लग रखा है, जिस क्वेश्चन पे स्टार टाइप का लग रखा है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। इसमें बोला जा रहा है नोट, स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर या टॉपिक एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, मतलब वो पेपर में नहीं आने वाले हैं। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे नहीं करेंगे। ठीक है, उससे टाइम का नुकसान होगा। ठीक है, बोला जा रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र
की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, जब तक कि आपको क्वेश्चन क्लियर ना कर दे 2-3 बार फिर से पढ़िए, रीड करिए उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपको डाटा ज़रूर देगा। ठीक है, तो आइए आप सॉल्यूशन पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ दिख गया होगा। ठीक है, बोला जा रहा है पिता की उम्र, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, प्रश्न 5 बोला जा रहा है। ठीक है, इसका मैं सलूशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। उम्र संबंधी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें वर्तमान आयु मान ली जाती है, तो चीज़ें समझने के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को और ढंग से क्लियर हो। ठीक है, ये इसका पिता है और ये इसका पुत्र है, इतनी बात क्लियर हुई है। ठीक है, तो पिता है तो अपने दिमाग में एक चीज़ सोचिएगा, इन दोनों की वर्तमान उम्र कुछ तो होगी ना, वर्तमान आयु। पिता की मान लीजिए x है, पुत्र की मान लीजिए, मैं समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आप भी बोर्ड में उसी तरीके से करेंगे। ये बताने का मेन पर्पज़ है कि सेट हो जाए दिमाग में कि क्वेश्चन आए बोर्ड में तो आप उसको कर जाएं। ठीक है, तो पिता की उम्र x वर्ष है, पुत्र की उम्र y वर्ष है। ठीक, अब इसमें स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। किसकी उम्र, पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। एक और चीज़ अपने दिमाग में सोचिए कि ये जो पिता है वो कभी भी और किसी भी हाल में पुत्र की उम्र से हमेशा बड़ा ही होगा। इसका डायरेक्ट मतलब कि हमें जो भी गुणा वगैरह करना होगा इसकी उम्र तक पहुंचने के लिए इस छोटे वाले उम्र में कुछ गुणा करूंगा तब इसके उम्र में पहुंच जाऊंगा। तो डायरेक्ट ये बात बोली जा रही है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। मतलब कि मैं लिख देता हूँ, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ये कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये x है, अगर हम इसको पाना चाहते हैं तो पुत्र की उम्र से हम 7 गुणा कर दें। क्या आप खुद सोचिए ना कि ये पिता की उम्र हमेशा बड़ी होगी और पुत्र की उम्र छोटी होगी, तो छोटी वाली संख्या में बड़ी से कुछ से गुणा करेंगे तभी हम बड़ी पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन बन गया 7y। ठीक है, x माइनस, इसको इधर लाइए, x माइनस 7y इक्वल्स टू 0, और इसको मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ है। ठीक है, एक और चीज़ आपको दिमाग में एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, 1 2, x वेरिएबल 1, आपको वेरिएबल नहीं समझ में आता चर। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे x है 1 का है और ये y है, मतलब 2 लोगों का मान निकालना है। तो इसमें मैं डायरेक्ट ही बात बोल सकता हूं कि 2 लोगों का मान निकालना है तो हमें 2 समीकरण की ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 2 समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो हम निकाल लिए हैं, दूसरा हमें निकालना होगा। तो उसी क्वेश्चन में देखिएगा, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, 2 वर्ष पहले की बात चल रही है, 2 वर्ष पहले। तो जो 2 वर्ष पहले जो पिता होंगे वो कितना होगा, x माइनस 2 वर्ष का होगा, सोचिए ना। और ये जो उसका बेटा होगा वो y माइनस 2 वर्ष का होगा। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। जो पिता की उम्र है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, ठीक है, पुत्र की उम्र के 13 गुनी थी। तो पिता की उम्र x माइनस 2 और पुत्र की उम्र y माइनस 2। क्या हम इसमें 13 से गुणा कर देंगे तो पिता की उम्र पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसको बैलेंस करिए। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 13y माइनस 26। इसको और अच्छे से करिए, x माइनस 13y, ये भी इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 24 इक्वल टू 0।
ये रहा अपना सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक बात क्लियर हुई है। ऐसा करिए, इसको इधर ही रहने दिया जाए ताकि चर वाले एक साइड रहे। तो इसको सेकंड ना बोल करके x माइनस 13y, ठीक है, इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ कि इसको इधर रहने दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का 24 और ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए शर्त के अनुसार, शर्त क्या था कि अगर दो लोगों का मान निकालना है तो हमें दो समीकरण चाहिए। एक हम मिल गया है था और एक यहाँ पे मिल गया। अब क्या करना है भाई, दोनों को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आशा कर रहा हूँ आता होगा, ठीक है। x माइनस 7y इक्वल टू 0 और x माइनस 13y इक्वल टू माइनस का 24। इसमें से देखिए ये x के गुणांक का जो चिन्ह है वो सेम है, वो सेम x का गुणांक जो है वो समान है और चिन्ह भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, चिन्ह पलट जाएगा घटा देंगे तो, ठीक है, ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6y, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 24 और y इक्वल टू मैं क्या बोलूँगा 24/6, ठीक है। और कटाइए 4 बार में जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस y का मान हमें किसी न किसी समीकरण में रखना होगा। समीकरण नंबर किस में रख दूँ, पहले मैं रख दूँ क्या, पहला वाला थोड़ा छोटा टाइप का दिख रहा है, पहला वाला छोटा टाइप का दिख रहा है, ठीक है, उसी में रख देता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, y इक्वल टू 4, इसको हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। आप लोग लिख लीजिएगा तो कितना हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू 0, इस फर्स्ट समीकरण था, इसमें रखिए x माइनस और यहाँ पे 7 और y की जगह पर रखना है 4 इक्वल टू 0, x माइनस 28 इक्वल टू 0, x बराबर 28। यहाँ तक क्लियर हुई है। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। और सबसे खास बात बताऊं, यहाँ तक किए हैं तो 6 नंबर में से आपको 6 नंबर कभी नहीं मिलने वाले हैं। तो आप बोलेंगे क्यों, तो सवाल में आपसे x और y का मान नहीं पूछा गया है, सवाल में दोनों की वर्तमान आयु पूछी गई है। ये तो आपको ना पता है कि y बराबर 4 और x बराबर 28 और y पुत्र की आयु है और x बराबर 28, ये एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है, वो तो उम्र चाहता है उन दोनों का। तो आप आगे पाने के लिए, नंबर पाने के लिए आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु कितना है 28 वर्ष और लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, ये कितना हो जाएगा 4 वर्ष। क्लियर हुआ। अब आपका कंप्लीट 6 नंबर लायक आप काम कर दिए हैं। यहाँ तक समझ में आया है क्या? एक बार सलूशन देख लीजिए या फिर नोट कर सकते हैं पॉज करके। हालांकि थोड़ा टाइम लगा लेकिन क्लियरली आप लोग कर पा रहे हैं।